आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में अध्याय 14 पढ़ रहे हैं, जो कि सांख्यिकी से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको सवाल समझ में आ रहा है। तो प्रश्न है हमारा, 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता परसेंटेज में दिया गया है, यह रही है। तो 30 दिन में महीने में रहने वाली सांद्रता हमको यहाँ पे आर्द्रता दी गई है, जो कि परसेंटेज में दी गई है। और इस प्रश्न के 3 भाग हमको दिए गए हैं। पहला भाग कहता है कि वर्ग 84 से 86 या 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बंटन बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न कहता है, क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु के संबंधित है? तो किस ऋतु से संबंधित वो बताना है। फिर तीसरा भाग है कि इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो हम इनको बारी बारी से सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखें, इसमें हम अगर इन आंकड़ों में जो हमको दिया गया है उसमें सबसे छोटा आंकड़ा हमारे पास में क्या है, 84.9। इसको हम नोट कर लेते हैं। तो जो सबसे कम या सबसे छोटा जो आंकड़ा दिया गया है 84.9 का दिया गया है। और सबसे अधिक इसमें दिया गया है कितना, 99 से लेकर 99.2। तो प्रश्न क्या कहता है कि इसमें जो हम बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे वर्गीकृत वाली, वो हम 84 से लेकर 86 या 86 से लेकर 88 तक के बीच में लेना है। तो हम यहाँ पे अगर देखें, अधिकतम सीमा जो है आंकड़े की वो कितनी है, 84 है। तो स्वाभाविक है हमको यहाँ पे 84 लेना पड़ेगा। तो जो पहला वर्ग अंतराल रहेगा वो रहेगा 84 से लेकर 86 के बीच में। ठीक है। और अधिकतम कहाँ तक जाएगा, 99 अंक दिया, 99.2 दिया है। तो मतलब इसका हम 100 तक ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्या है, 84 से 86। फिर अगला हम लेंगे वर्ग अंतराल 86 से लेकर 88 तक का। फिर 88 से 90 तक का, बीच में 2 का अंतर रहेगा इसमें। फिर 90 से 92, फिर 92 से 94, 94 से 96, फिर 96 से 98 और फिर 98 से 100 के बीच में रहेगा। तो हमें अधिकतम मान जो दिया 99.2 दिया है, तो वो मान इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। तो हम चलिए इसकी सारणी बना लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि 84 से लेकर 86 के बीच में जो भी अंक आएंगे तो वो यहाँ पे कौन कौन से हैं वो लिख लेते हैं सबसे पहले हम। तो सबसे पहले यहाँ पे 84 से 86 के बीच में सिर्फ एक हमारे पास में अंक मिलता है 84.9। ठीक है। कितनी बार मिलता है, एक बार मिलता है। इसकी बारंबारता 1 आ जाएगी और इसकी जो मिलान चिन्ह है वो एक डंडी के रूप में आ जाएगा यहाँ पे। उसी प्रकार 86 से 88 के बीच में देख लेने कितने हैं। तो 86 से 88 के बीच में अगर देखें हम यहाँ पे 86 से 88 के बीच में, तो 86 यहाँ पे एक ये आ रहा है। ठीक है। उसके बाद में फिर ऐसा कोई अंक नहीं है जिससे अधिक हो, तो ये भी 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम तालिका जब बनाएंगे इसकी तो वो कुछ इस तरह की बनेगी। तो जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है वो इस तरह की बनेगी। ठीक है। तो जिसमें एक और रहेगा सापेक्ष आर्द्रता परसेंटेज में, बीच में रहेगा मिलान चिन्ह, फिर बारंबारता रहेगी। जैसे कि हमने वर्ग अंतराल देखा अभी कि 84 से 86 के बीच में जो आर्द्रता है, ठीक है, वो सबसे अधिक कितने दिनों में है, 1 दिन में है। फिर 86 से 88 दिन की जो आर्द्रता है वो भी 1 दिन रही। फिर 88 से 90 के बीच की आर्द्रता 2 दिन तक रही। तो यहाँ पे इस तरह से 2 लाइनें जाएगी। फिर 90 से 92 के बीच में, 90 से 92 के बीच में आर्द्रता कितनी, 2 बार रही। तो यहाँ पे 2 लाइनें जाएगी। फिर 92 से 94 के बीच में कितनी रहेगी, यहाँ पे 7 बार रहेगी या 7 दिनों तक रहेगी। 84 से 96 के बीच में फिर 6 बार। फिर 96 से 98 के बीच में 7 बार या 7 दिन तक रहेगी या 7 बार रहेगी। ठीक है। बारंबारता मतलब जितनी बार वो रिपीट रहेगा वो बारंबारता कहलाती है। और इसमें 98 से लेकर 100 तक कितनी बार रहेगा, 4 बार। तो इस तरह से अगर टोटल इसका योग करें तो 30 आएगा। तो पहला भाग जो प्रश्न का वो हल हो जाता है हमारा। ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे तालिका में देखें तो यहाँ से यहाँ तक
ये मान सबसे अधिक है, मतलब इन दिनों तक जो सांद्रता है या आर्द्रता है सबसे अधिक रही है। तो हम कह सकते हैं कि 90 से लेकर 100 दिन के बीच में, या 90 से लेकर 100% की जो आर्द्रता है वो इन दिनों में सर्वाधिक रही है। तो ये जो दिन आएंगे, सर्वाधिक आर्द्रता वर्षा ऋतु में रहती है, तो ये सर्वाधिक आंकड़े जो है वो वर्षा ऋतु के हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, कि सारणी को देखकर हमें कह सकते हैं कि यही आंकड़े जो है वर्षा ऋतु से संबंधित है। ठीक है, और तीसरा भाग इसका कहता है कि इसका परिसर क्या होगा। तो जो परिसर निकालने का फार्मूला होता है, परिसर बराबर क्या होता है, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, वर्ग, या फिर कह सकते हैं, तो जो परिसर है, वर्ग नहीं आएगा यहाँ पे, आंकड़ों की अधिकतम सीमा, मतलब जो हमको आंकड़े दिए गए हैं टोटल, उसमें से उसकी अधिकतम सीमा, आंकड़ों की अधिकतम सीमा माइनस आंकड़ों की न्यूनतम सीमा। ठीक है, इस तरह से जो परिसर आएगा वो आंकड़ों की अधिकतम सीमा माइनस निम्न सीमा। तो अधिकतम सीमा क्या थी यहाँ पे 99.2 थी माइनस, और इसकी जो न्यूनतम कम सीमा थी 84.9। तो ये जाएगा 84.9। हम इन दोनों को आपस में घटा लेते हैं। यहाँ रफ में देखें अगर, तो इस तरह से 99.2, उसमें से हमको घटाना 84.9 माइनस करेंगे। देखिए यहाँ 2 जो है 9 से छोटा जाता, तो यहाँ से एक उधार लेंगे यहाँ पे, तो कितना 12 हो गया, 12 में से 9 गया तो 3 बचा। यहाँ पे हो गया 8, 8 से 4 गए तो 4 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 9 से 8 गए तो 1, 14.3। इस तरह से ये परिसर निकल जाता है। ठीक है, तो हमारा ये सवाल भी कंप्लीट होता है। धन्यवाद।